कर्मप्येकं तस्य सेवा। हम लोग कुछ दिनों से भगवान की कृपा से भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। आप लोग भी जो डेली आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सबको ये ध्यान है कि हम लोग जो श्रवण करते हैं भगवान की वाणी है। आइए उसी श्लोक को, जिस श्लोक को भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या से हमने श्रवण किया, उसे अब हम श्रवण करते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की व्याख्या के साथ में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं उसी श्लोक के बारे में। मेरे साथ आप लोग भी श्लोक का उच्चारण करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हाँ जी, आइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसी श्लोक की व्याख्या को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, तावत् कर्वाणि कुर्वीत न निर्वेद येत यावतः मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत् न जायते। आज्ञायैवं गुणानां दोषान् मया इष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स च सत्तमः। इत्यादि भागवत की जो परिपाटी है, भागवत का जो निचोड़ है, विश्वनाथ जी उन सब निचोड़ों को एक साथ लेते हुए ये बात कहते हैं। सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दः परिहृत्य कृतम् लक्ष्य भूतम अर्जुनम प्रत्युपदेशम जो जयितु औचित्ये सत्यैवन्यस्य योपदिष्टं व्यत्वं संभवेन त्वन्यथा न च परित्यज्येत यस्य फलत्याग एव तात्पर्यम् इति व्याख्यम् अस्य वाक्यस्य। न च मदाज्ञा नित्यनिमित्य कर्मत्यागे तव प्रत्यवाय शंका संभवेत्। वेद रूपेण मयैव नित्यकर्मानुष्ठानमादिम् इष्टं मधुना तु स्वरूपेण तत्त्यागम् आदिश्येत इत्यतः कथं न नित्यकर्मा करणे पापानि संभवतु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भगवान की इस बात को बतलाते हुए बहुत से शास्त्रों का इवन की यहाँ पर
वेद के अंदर क्या कहा गया है उसे भी लिया है। गोतृप्ते अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयति इति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा निक्षेप्यम निक्षेपकणम कार्पण्य षड्विधाम शरणागतिम। और भी कहते हैं सैव मम रक्षको न अन्य इति रक्षेति इति। आइए इसकी व्याख्या जो है उसे पढ़ते हैं। क्यों, मुझे मालूम है अगर मैं संस्कृत पढ़ने लगा तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए इसका मर्मानुवाद, इसका भावानुवाद क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, उसे पढ़ते हैं। अर्जुन के मन में यदि प्रश्न हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस बात को कह रहे हैं हमें संबोधन करते हुए कि हम लोग अर्जुन की तरह अगर मन में ये विचार कर रहे हैं कि आपके ध्यान आदि जिन कर्मों को करूं उन्हें आपके आश्रम धर्म का पालन करते हुए तो करूंगा, किसी भी धर्म का भरोसा ना करके केवल आपका ही ध्यान आदि करूं, तो इसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं उसके मन में ये संदेह आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो भगवान ने कहा कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, तब उसके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक था। परंतु हम लोगों के मन में आ सकता है कि धर्म तो धर्म है, अब भगवान की भक्ति करना भी तो धर्म ही है, अब पूजा करना भी तो धर्म है। अगर हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से या तो वर्ण के रूप में आएगी या आश्रम के रूप में आएगी। वर्ण अथवा आश्रम। वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम का मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी। ये 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं। इन 4 वर्ण और आश्रम में जो धर्म अर्थात प्रत्येक आश्रम का एक स्वभाव है, प्रत्येक वर्ण का एक स्वभाव है। आश्रम का स्वभाव कैसा है, वर्ण का स्वभाव कैसा है, वो जो स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अपने अपने धर्म में है, उस धर्म में रहते हुए तो वो आपका ध्यान करेगा। मान लो कोई व्यक्ति आपका ध्यान करता है, ध्यान करना भी तो संन्यास धर्म का एक नियम है कि ठीक है आपके ऊपर भरोसा करके सब कुछ छोड़ दिया उसने, परंतु जब ध्यान करेगा तो वो कोई ना कोई तो खाना पीना सोना उठना बैठना तो करेगा, किसी ना किसी आश्रम में तो रहेगा। इस बात को वो कह रहे हैं। तो भगवान कहते सर्वधर्मान अर्थात सभी प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो। इसमें भगवान ने शब्द प्रयोग किया परित्यज्य। त्याज्य नहीं कहा, त्याज्य मतलब होता है छोड़ दो, तो उसमें कुछ रहता है कि चलो इसे छोड़ दो, उसे रख लो। यहां कहते परित्यज्य अर्थात परिपूर्ण रूप से त्याग करो। अब ये परिपूर्ण रूप से त्याग करो का अर्थ क्या है, विश्वनाथ जी इसकी अर्थ करते हैं। परित्यज्य शब्द की व्याख्या संन्यास शब्द से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परित्यज्य संन्यास नहीं है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए उसका संन्यास में अधिकार नहीं है। और यह कहना भी उचित नहीं होगा कि अर्जुन को लक्ष्य कर भगवान अन्य सभी लोगों को ऐसा उपदेश दे रहे। वाह, बड़ी सुंदर बात। अक्सर में हम लोग यही कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को केंद्र करके हम सबको उपदेश दिया कि सब संन्यास लो, सब घर बार छोड़ दो, सब धर्म सारे आश्रमों को छोड़ दो। भगवान की इस बात की व्याख्या अक्सर जो त्यागी हैं,
सन्यासी हैं वो इस तरीके से करते हैं कि मानो भगवान कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं इसका अर्थ इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। क्यों? और ये भी नहीं कहना चाहिए कि अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान ये उपदेश ऐसे दे रहे हैं। उसका कारण है बता रहे हैं, लक्ष्यभूत अर्जुन के प्रति उपदेश का औचित्य होने से ही दूसरों के प्रति भी वह उपदेश वाक्य आरोपित हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। लक्ष्यभूत अर्जुन के प्रति उपदेश का औचित्य होने से ही दूसरे के प्रति वह उपदेश वाक्य आरोपित हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। परित्यज्य का अर्थ फल त्याग करना भी उचित नहीं है। इस वाक्य के अर्थ का भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 47 नंबर, 11वें अध्याय के 32 नंबर, 20वें अध्याय का 9वां नंबर, 29वें अध्याय का 34वां नंबर श्लोक बतलाया है। देखिए, सभी का उदाहरण यहाँ पे वो दे रहे हैं। कहते हैं, स्पष्टीकरण में कहते हैं, जैसे कि सर्वात्म भाव से कर्तापन का अभिमान त्याग कर शरणीय मुकुंद की शरण ग्रहण करते हैं, वे देवता, ऋषि, जीव आत्मीय जनों और पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य जब समस्त कर्मों का परित्याग कर मुझे आत्मसमर्पण करते हैं, तब वे मेरी इच्छा से अमृतत्व को प्राप्त करके मेरे साथ समान ऐश्वर्य की प्राप्ति का भाजन पात्र बन जाते हैं। जब तक विषय से वैराग्य ना हो, मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब तक नित्य नैमित्तिक कर्मों का आचरण अवश्य करते रहना चाहिए। वेद शास्त्र में मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्मानुष्ठानों के गुणों और दोषों को समझते हुए उन समस्त धर्मों का परित्याग कर जो मेरी सेवा करते हैं, वे उत्तम साधु हैं। भगवान के इन समस्त अन्य शास्त्रों के वाक्यों के साथ सामंजस्य रख के जो इस श्लोक की व्याख्या करना जरूरी है। कभी हम लोग कोई व्याख्या को केवल उस जगह पे उन शब्दों को देख करके उसके अनुसार बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे देते कि नहीं यही कहा है भगवान ने, परंतु यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमें दिखा रहे हैं। कहते देखो, अगर इस परित्यज्य का अर्थ आप संन्यास से लें, जहाँ परित्यज्य का अर्थ ये ले कि भी सारे कर्मों को छोड़ के हरे कृष्णा करते रहो, अगर ये लें तो अन्य सारे शास्त्रों में जो भगवान ने बातें कही हैं उसके साथ ही मैच नहीं होगी। और भगवान की ऐसी बात नहीं होती है कि वहाँ कुछ कहा वो इसमें जो कहा वो उसके विपरीत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान की सारी बातें एक जैसी होती हैं। जैसे मेरा हाथ एक आप उल्टा देख रहे एक सीधा देख रहे, ऐसा नहीं होता। तो यदि भगवान का होगा तो दोनों एक जैसा ही अर्थ होना चाहिए। लेकिन कई बार ये जरूर होता है कि भगवान जो बात को जिस समय के लिए कह रहे हैं उस समय के लिए ठीक है, परंतु यहाँ तो उस समय, उस स्थान, उस अवस्था की बात ही नहीं कर रहे। सर्वधर्मान कह दिया, सारे धर्मों को परित्यज्य मतलब परिपूर्ण रूप से त्याग कर दे। क्या परिपूर्ण रूप से त्याग करना है, इस बात को समझने के लिए हमें दूसरे शास्त्रों की तरफ जाना पड़ेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमें अन्य शास्त्रों से उदाहरण लेकर के बतला रहे हैं इसका अर्थ वास्तविकता में क्या होना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं, भगवान ने अन्य शास्त्रों में कहा है कि तब तक आप विषय संसार के जितने भी कार्य हैं, भोजन करना है, शयन करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से व्यवहार करना है, अगर गृहस्थी हैं तो बच्चों को बड़ा करना है,
अगर सन्यासी हैं तो उनको अपने सन्यास के नियम का पालन करना है। हो सकता है इसके बीच में कहीं कहीं उतार चढ़ाव जीवन में आता रहे, ये आता ही है। लेकिन सबसे विशेष बात ध्यान देने योग्य है, सारे के सारे कर्मों को तब तक करते रहना है जब तक कि इनसे निर्वेद ना हो जाए, अर्थात इनसे मोह ना खत्म हो जाए, तब तक करते रहना है। जब तक मोह नहीं खत्म होता है तब तक ये सारे जो कर्म हैं उनको आप करते रहिए। जैसे ही संसार से मोह खत्म हो, जैसे ही शरीर के प्रति अज्ञानता जो हमारी है वो खत्म हो, जैसे ही मैं शरीर हूँ, मैं शरीर के लिए ये करना है मैंने, जैसे इसके प्रति अज्ञानता खत्म हो, इसके प्रति मोह खत्म हो, तो समझना आपका समय निर्वेद का आ गया। और ऐसे निर्वेद, ऐसे मोह मुक्त अवस्था में आने के बाद में आपने सर्वधर्म छोड़ने, इससे पहले नहीं छोड़ना, इससे पहले डेफिनेटली करना है। जहां जहां हैं आप अपने अपने कर्म को करते जाइए। उससे पहले अगर आप बिल्कुल छोड़ने का प्रयास करेंगे तो बड़ा भयंकर हो जाएगा। क्यों भयंकर हो जाएगा? क्योंकि अनाधिकार चेष्टा, अभी अधिकार नहीं हुआ, उससे पहले ही त्याग कर दिया। ये अनाधिकार चेष्टा हम लोगों को कई बार धोखा दे देती है। जैसे मैंने देखा मठ में जब गुरुदेव के पास में आया तो 86 में, उस वक्त बहुत से ब्रह्मचारी थे और हमने भी बहुत से ब्रह्मचारियों को प्रेरित किया कि आइए आइए रहिए। बहुत तरीके से हमने भी कोशिशें की कि सब लोगों को और ज़्यादा लोग हों गुरु जी की सेवा में, हम लोग प्रचार करें मिलजुल करके, बहुत कोशिशें की। लेकिन बहुत जो पहले थे वो भी चले गए, जो बाद में आए कुछ दिन रहे वो भी चले गए, और कई लोग ऐसे रहे कि उनके रहने से धर्म की उन्नति की जगह हानि होने लगी। मतलब संसार में उनका कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं, परिवार का कोई सदस्य नहीं, आ तो गए, निर्वेद नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, और वैराग्य नहीं होने से वो यहाँ पर आकर के ऐसे ऐसे कर्म करने लगे। मैं अपने मठ की ही बात नहीं करता हूँ, समस्त त्यक्त जगत संन्यास लेने वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे कर्म करने लगे कि उन कर्मों में लिप्त होते चले गए, मुक्त नहीं होने का प्रयास किया, निकलने का प्रयास नहीं किया, लिप्त होते चले गए। और ऐसी स्थिति एक आ गई कि जो स्थिति शायद धर्म के लिए कभी भी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए ये बात समझने वाली है कि ना यावत तावत कर्म कुर्वती ना निर्वेद यावता, तावत तब तक सारे कर्मों को करना है जब तक कि निर्वेद नहीं हो जाता, संसार से हमें वैराग्य नहीं हो जाता। मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावन्ना जायते, जब तक मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न ना हो तब तक आपको सभी कर्मों को, भगवान कह रहे हैं, करना चाहिए। तो एक तरफ भगवान ने सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज कहा, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे? कर्मों को करना चाहिए। देखिए इसमें भी कहा है आओ मेरी शरण में, लेकिन साथ साथ भगवान आओ के बीच में जाओ भी बोल रहे हैं। क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। क्यों? अगर तू कहे तेरे को पाप लगेगा तो मैं उन सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि भगवान उसको देखते हुए, उसके भाव को देखते हुए इवन नियोजित भी कर रहे हैं। इसलिए हमने केवल एक साइड का अर्थ नहीं लेना है कि परित्यज्य कहा तो मतलब बस परित्यज्य छोड़ दो। ऐसा मैं पहले करता था, लोगों को, जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनते थे हरि कथा को और गुरु जी के प्रति जिनकी निष्ठा होती थी, गुरु जी के लिए दीवाने होते थे, वो
चाहते थे कि मठ में रहें, तो उनको ये श्लोक हुआ, जहाँ कुछ और श्लोक हुए, उनको हम लोग बोल करके कोशिश करते थे कि आ जाए आ जाए। लेकिन अब बिल्कुल कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने अपने इस छोटी सी लाइफ में कम से कम नहीं तो 60-70 लोगों को मठ में आते और मठ से जाते देखा। 60-70, छोटी मोटी बात नहीं। आते जाते, कोई 2 दिन के लिए आया, बाबा जी बन गया, मैं अब नहीं जाऊंगा। 2 दिन बाद ही उसके घर से कोई मैसेज, तब फ़ोन नहीं थे, मैसेज आया कि ढूंढ रहे हैं। बस 2 दिन बाद कब भाग गया पता नहीं लगा। ऐसे ऐसे लोग भी देखे वैराग्य लेने के लिए भागते हैं। लेकिन यही बात यहाँ कह रहे, जब तक आपके हृदय में भगवान की प्रति श्रद्धा उत्पन्न ना हो, भगवान की कथा में रुचि ना हो, शरीर के प्रति आसक्ति खत्म ना हो, तब तक कभी भी परित्यज्य का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि परिपूर्ण रूप से त्याग दो। परित्यज्य का अर्थ क्या होना चाहिए? वहां पर परि शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? परमेश्वर, परईश्वर, जो परमेश्वर हैं उनके लिए ही, अर्थात परमेश्वर कौन है? मैं। मेरे प्रति मेरी शरण ग्रहण करो, तद अभिन्न। इसको छोड़कर ना तो तुम स्वर्ग के लिए लालसा रखो, ना ज्ञान, ना योग, ना अन्य देवी देवताओं की उपासना करो, ना करो। पहले कह आया हूं कि सर्वश्रेष्ठ मेरी भक्ति में तेरा अधिकार नहीं है। तभी मैंने तेरे को एक बात कही, यत करोषि यत शनासि। देखिए, ये बात पहले भगवान ने कही है, यत करोषि यत शनासि यत कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो तू करेगा वो सब मेरे अर्पण कर। यत करोषि यत शनासि यत जुहोषि ददासि यत तत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये बात तो कहते हैं, इसीलिए मैंने कही क्योंकि तेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार? तेरे अंदर वैराग्य नहीं आया है, तेरे अंदर मोह है। मोह के कारण तू छोड़ना चाहता है, बस मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तेरे अंदर भाव आया है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाए, आसक्त होकर कहे कि हाय मैं फंस गया हूँ, बस मैं इसमें से निकलना है, अंदर से आसक्ति है, ऊपर से त्याग करना चाहता है, तो वह व्यक्ति उस वक्त के लिए तो छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ आके कहीं ना कहीं फिर आसक्त हो सकता है। समझे नहीं? इसलिए क्या कहते हैं? कहते हैं तब तक कर्म करो जब तक कि वैराग्य ना हो, जब तक तुम्हारा निर्वेद ना हो। किंतु अब अत्यंत कृपा पूर्वक तुम्हें अनन्य भक्ति का अधिकार दे रहा हूँ। पहले मैंने तुझे ये सब कहा कि ऐसा कर वैसा कर, नहीं करेगा तो तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, नहीं करेगा तो तेरे को यहाँ भी सुख नहीं मिलेगा, इत्यादि बहुत कुछ मैंने तुझे कहा। लेकिन अब मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू अनन्य भक्ति कर। मेरी ये प्रतिज्ञा है कि अनन्य भक्ति सौभाग्यवश एकमात्र मेरे एकांतिक भक्ति की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। उसका उल्लंघन करते हुए तुम्हें इस अनन्य भक्ति का अधिकार दे रहा हूँ, जैसा कि भीष्म के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। मेरी आज्ञा के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म त्याग करने से तुम्हें प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। मैंने ही वेदों के रूप में नित्य कर्म अनुष्ठान का आदेश दिया है, अब मैं स्वयं उसे त्यागने का आदेश दे रहा हूँ। इसलिए नित्य कर्म के त्याग से तुम्हें पाप की आशंका क्यों, बल्कि मेरे आदेश के बाद भी नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से साक्षात मेरी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण तुम्हें पाप का भागी होना पड़ेगा।
क्योंकि यदि कोई किसी के शरणागत होता है तो मूल्य भी ना बिके हुए पशु की भांति उसके अधीन रहता है। वे प्रभु उनसे जो करवाते वही करता है, जहाँ जिस स्थान पर रखते वहीं रहता है, कुछ खाने को देते वही भोजन करता है। यही शरणागत का धर्म है। वायु पुराण में कहा गया है कि अनुकूल भाव और से संकल्प प्रतिकूल भाव भजन, और भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास, पालक के रूप में मेरा वर्णन करेंगे, आत्म निवेदन और अकर्पण्य, ये 6 प्रकार की शरणागति है जो कि सभी शास्त्रों में, भक्ति शास्त्रों में प्रतिपादित अविष्ट देवता के प्रति रोचमाना प्रवृत्ति की आनुकूल्य है। ये भगवान कह रहे हैं कि देखो, हे अर्जुन, मैं तुम्हें डायरेक्ट मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम्हें अनन्य भक्ति दे रहा हूं। अनन्य भक्ति सभी तरफ से हटा करके मैं डायरेक्ट तुम्हें बोल रहा हूं। भगवान किसी चीज को डायरेक्ट बोलें और उस वक्त तुम इनडायरेक्ट वे में जो पहले कही बातें उनको उठा के सामने रखो, वो सही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी मैंने बोला कि आप जल लेके आओ, तो आप जल लेने जाने लगे। फिर मैंने बोला अच्छा गर्म पानी ले आना, गर्म पानी लेने जाने लगे। फिर मैं एक मिनट रुको जरा, गर्म पानी लेने जाना है आपने, वो मैंने कह दिया, आदेश दे दिया, वो करो। कुछ मैं वार्तालाप करने लगा, आप कहे कि मैं गर्म पानी ले आऊं, मैं अगर उसके बाद कहूं नहीं अब तू छोड़ दे, अरे आपने पहले आदेश दिया था मुझे करने के लिए, वो बोल रहा हूं ना, छोड़ दे, तो आप कौन सी बात को मानेंगे? आखिरी वाली को। भाई जो मैं आखिरी में कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, नहीं आपने मेरे को पहला आदेश दिया वही मैं करूंगा, ये अज्ञानता है। हम लोग भगवान की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान अंत में जाकर के ये डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात तुझे किसी भी तरह से डरने की बात नहीं, मैं डायरेक्ट तुम्हें अपनी प्रेमा भक्ति, जो मेरा संबंध वाली भक्ति है, वो दे रहा हूं। ये एक्सेप्शनल केस है। जिसमें ये अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे भीष्म पितामह के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, ऐसे मैं तेरे लिए अपनी भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रेम भक्ति दे रहा हूं। तू सब कुछ छोड़ दे। अर्थात जितने भी धर्मों के चक्रों में पड़ा है, ये बाबा वो बाबा, ये देवता वो देवता, ये योगिक पद्धति, जहाँ ये ज्ञान मार्ग, ये योग मार्ग, जहाँ ज्ञान मार्ग की दीक्षा, योग मार्ग की दीक्षा, इन सभी दीक्षाओं को छोड़ करके मेरी शरणागत हो। यहाँ मेरे शरणागत होने का मतलब, मामेकम शरणम ब्रज का मतलब, मेरे एकांतिक भक्त जो हैं उनके पास में आओ और उनसे तुम मेरी एकांतिकी भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करो और शरणागत हो। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही है। आगे का हम चर्चा कल करेंगे। वंशा कल्पतरुष्कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य